अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम किस तरह फाइल्स को बना सकते हैं, फाइल्स को रीड कर सकते हैं और इसको इंटरप्रेट किस तरह करना है हमने। तो चलिए सबसे पहले हम एक पाइथन की फ़ाइल बनाते हैं। उसका कोई भी नाम रख देते हैं फाइल डॉट पी वाई, और इसके अंदर हम कोड करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ओपन का फंक्शन होता है उसको यूज़ करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम उस फाइल का नेम लिख देंगे। लेट्स सपोज कि हमने एक फ़ाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। एक टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है, जिसको हम ओपन करते हैं। ओपन का एक ये फंक्शन है जो बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। अब हमने इसके बाद कोमा लगा के उसका मोड लिखना होता है कि कौन सा है, वो रीडिंग मोड है, वो राइटिंग मोड है, अपेंडिंग मोड है। अब रीडिंग मोड क्या होता है? रीडिंग मोड के अंदर हमने उस फाइल का कंटेंट जो है वो रीड करना है, जस्ट रीड करना है। और राइटिंग मोड क्या होता है? जिसके अंदर हमने उस फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करना होता है। और एक है अपेंडिंग मोड। अब राइटिंग मोड और अपेंडिंग मोड के अंदर फंक्शन फ़र्क ये है कि राइटिंग मोड जो होता है ना, वो फाइल के अंदर कोई पहले से कोई डाटा पड़ा है ना, उसको वो डिलीट कर देगा, और अपना न्यू डाटा जो अब हम इस कोड के अंदर लिखेंगे ना वो उसके अंदर राइट कर देगा। लेकिन जो अपेंडिंग का फंक्शन होता है ना, वो पहला डाटा पड़ा रहने देता है और उसके ऊपर एक नया डाटा राइट कर देता है। तो चलिए अब इन मोड्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं राइट मोड, क्योंकि अभी हमारे पास कोई फाइल इधर नहीं बनी हुई। तो अगर हमारे पास फाइल नहीं बनी और हम उसको रीडिंग मोड के अंदर ऑन करेंगे ना, तो अगर फाइल नहीं मौजूद होगी तो फिर वो एरर शो करेगा कि भाई फाइल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फाइल नहीं बनी इधर पहले से, तो हम उसको राइटिंग मोड के अंदर ऑन करेंगे तो पहले वो चेक करेगा फाइल है या नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो इस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा और उसके अंदर वो टेक्स्ट राइट कर देगा। अब हमने ओपन का फंक्शन यूज़ कर लिया, इसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब फाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने कहना फाइल डॉट राइट। ये राइट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, इसका फंक्शन है। इसके अंदर हम लेट्स सपोज के लिखना चाह रहे हैं, ये है हमारी फर्स्ट लाइन। और उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना है ना, तो हम लिखेंगे बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब ये होता है कि लाइन को छोड़ दे, लाइन चेंज कर ले। एक लाइन में लिख के अब नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाए। और नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन लिख देते हैं, ठीक है। और इतने से सेंटेंस को हम लिख के बाद में हमने कर देना फाइल डॉट क्लोज। इससे क्या होगा कि फाइल के अंदर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। ये मेमोरी जो है ना, मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है कि बैकएंड के ऊपर फाइल ओपन ना रह जाए, वो क्लोज हो जाएगी। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको रन करते हैं। पाइथन फाइल डॉट पी वाई। तो ये देखें, ये जैसे ही रन हो गया, इधर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। अब इस टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर हम देखें तो क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। जो चीज़ हमने लिखी थी वो वैसे ही लाइन चेंज होके इधर आ चुकी है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम ये चीज़ राइट वाली कमांड इधर ऐसे ही रहने दें, और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक थर्ड लाइन भी ऐड कर दें, हम जस्ट ऐसे कर दें कि थर्ड लाइन, ठीक है। अब हमारे हिसाब से ये चीज़ ऐड हो जानी चाहिए, ऐसा ही है ना? क्या चीज़ है? जैसे पहले ये दो लाइन लिखी हुई थी, उसके बाद हमने ये एक थर्ड लाइन लिख दी है, और इसकी हम लाइन चेंज कर देते हैं बैक स्लैश एन से। तो अब हमारे हिसाब से कि थर्ड लाइन लिखी जानी चाहिए, उसी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और उसके बाद थर्ड लाइन लिखी जानी चाहिए। लेकिन अब ये राइट का फंक्शन में यूज़ किया है, ये क्या करेगा? अब फाइल को ओपन करेगा और उसके अंदर जो प्रीवियस डाटा पड़ा है उसको रिमूव करके नया डाटा जो है वो ऐड कर देगा जस्ट। तो इसको जब हम सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, तो ये देखें, इसके अंदर अब थर्ड लाइन है सिर्फ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये चीज़ पुरानी ही दोबारा एक बार रन करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करते हैं। अब देखें तो हमारे पास वो पुराना डाटा आ चुका है। तो अब हम वही थर्ड लाइन का कोड लिखते हैं। ये लिखने के बाद हम इधर से इसका मोड डब्ल्यू से हटा के ए कर देते हैं। अब डब्ल्यू जो था वो था राइटिंग मोड। अब ये क्या है? अपेंडिंग मोड। अपेंड का मतलब होता है पुराने के अंदर ही इजाफा कर देना, अपेंड कर देना, उसके अंदर ही ऐड कर देना। तो अब ये क्या करेगा कि ये पहले लाइन चेंज करके थर्ड लाइन वाला जो ये फिक्रा है ये लिख देगा, ये सेंटेंस लिख देगा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको रन करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। ये हो गया कि हमने फाइल के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो टेक्स्ट लिखना है, तो किस तरह लिखना है? अगर हमने लेट्स सपोज कि इस फाइल का टेक्स्ट जो है वो शो करवाना है इधर टर्मिनल के ऊपर, तो हम किस तरह करवाएंगे? इस फाइल को हम
रीडिंग मोड के अंदर ओपन करेंगे। आर, आर क्या है, रीडिंग मोड। इसको ओपन करेंगे रीडिंग मोड के अंदर, और हम इधर राइट के फंक्शन की बजाय रीड लिखेंगे, फाइल डॉट रीड, और इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। जिस तरह फाइल का कंटेंट होता है, तो कंटेंट के वेरिएबल के अंदर फाइल डॉट रीड कर लेंगे, और उसको हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर दे कंटेंट। कंट्रोलर से सेव करने के बाद इस फाइल को जब हम रन करेंगे, तो ये देखें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन वैसे ही हमारे पास आ चुका है। अब ये थी टेक्स्ट फाइल। हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, या अगर CSV फाइल जो हमने जनरेट करनी है, तो वो भी हम इधर बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर हमें कोई CSV फाइल बनानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको अभी के लिए हम ख़त्म करते हैं और एक CSV फाइल बनाते हैं। कि फाइल इज़ इक्वल टू, ओपन कर ले। अब ओपन करेगा, उसका नाम हम रख देते हैं new.csv, ये फाइल का नेम है। और इस नेम के अंदर हमने टेक्स्ट को राइट करना है, तो राइट के लिए हम W यूज़ करेंगे, राइटिंग। और उसके बाद हम कहते हैं कि फाइल डॉट राइट, इसके अंदर हमने राइट क्या करना है। अब CSV के अंदर कॉन्टेक्स्ट इस तरह होता है कि सबसे पहले हमने कॉलम का नेम लिखना होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कॉलम नेम, कोमा लगा के अगले कॉलम का नेम लिखना होता है, एज है। ठीक है, ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, नेम उसके सामने एज। और उसके बाद हमने लाइन चेंज करनी होती है, लाइन चेंज नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना होता है, \n। उसके बाद फिर से हमने क्या करना है कि इधर हमने लिखना है कि वो एट्रीब्यूट जो हमने नेम के अंदर स्टोर करवाना है। अब नेम के अंदर हमने क्या स्टोर करवाना है, नेम है हमारा लेट्स सपोज के अली, अली है एक नेम, कॉमा आगे उसकी एज, इसकी एज कितनी है जी, इसकी एज है जी 10। उसके बाद फिर से हम लाइन चेंज करेंगे। अगर हमने नई एंट्री ऐड करनी है, क्योंकि ये थे दो कॉलम बनाए पहले हमने, उसके बाद हमने ये फर्स्ट एंट्री लगाई अली और 10 एज है। उसके बाद हम एक और एंट्री लगाते हैं, उसके अंदर हम कोई भी नाम लिख देते हैं कि ABC है, एक नाम है। ठीक है, उसके बाद उसकी एज क्या है, उसकी एज है जी 15, ये एड भी हमने ऐड कर दी। और जस्ट इतना ही हमने काम किया है अभी तक। हम क्या करते हैं कि इसको \n से नेक्स्ट लाइन के अंदर भी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दो चीज़ें अपेंड होती हैं, इस तरह चलता है या नहीं। तो उसके लिए हम राइट करने के बाद फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं। CSV फाइल के अंदर ये होती है कोमा सेपरेटेड फाइल, जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट लाइन लिखी है ये बन जाएगी हमारा टाइटल, हेडिंग जो ऊपर होते हैं कॉलम नेम। उसके बाद ये हो जाएगी लाइन चेंज करने के बाद, जो चीज़ कोमा से सेपरेटेड है, वो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है अली, वो नेम के अंदर आ जाएगा, नेम के कॉलम के नीचे आ जाएगा। और जो 10 है वो एज के कॉलम के नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर से लाइन चेंज होगी और नई एंट्री होगी स्टार्ट। नई एंट्री के अंदर ABC जो है वो नेम के अंदर आ जाएगा, और कोमा के बाद जो है 15 जो है वो एज वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। और फिर से वो लाइन चेंज करके इधर ही फाइल को स्टॉप कर देगा। इसको अगर हम सेव करें और फाइल को दोबारा से रन करें, तो ये देखें इधर new.csv की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको अगर हम ओपन करें, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये देखें नेम का और एज का एक कॉलम बना है, उसके अंदर अली और फिर एज 10, ABC और 15। ये क्या होता है अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे पास किसी भी एक, अगर अगर हमने लोकल प्रोजेक्ट कोई भी बनाना है, ठीक है, किसी स्टोर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो हम डाटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की हम CSV फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि डाटा को स्टोर करनी है, जो भी नई एंट्रीज आती जाएंगी वो इसी तरह स्टोर होती जाएंगी, उसका नेम एज क्या है, ये चीज़ें इस तरह। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास ये फाइल तो बन चुकी है new.csv, उसके अंदर कॉलम जो है वो डिफाइन हो चुके हैं, कॉलम डिफाइन हो चुके हैं ना। अब हमें कॉलम जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक किस तरह बनाएंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट किस तरह लेते हैं, हम कहते हैं नेम इज़ इक्वल टू, इनपुट लेते हैं और हम कहते हैं इंटर नेम। अब वो यूज़र क्या करेगा, नेम इंटर करेगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एज का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम इनपुट लेते हैं इंटर एज। अब इसके अंदर क्या होगा कि वो इंटर एज, दो इनपुट्स हमने ली और इसको हमने इधर स्टोर करना है। अब हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नेम और एज का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। हम उसके अंदर ही इसको राइटिंग मोड की बजाय अपेंडिंग मोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम और एज को अब हमने नहीं लिखना, क्योंकि ये पहले से बन चुके हैं। अब हमने जो नई एंट्रीज आती जाएंगी उनको ही लिखना है, और उनको लिखने के लिए हम इधर यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या होती है कि जिसके अंदर हम एफ को लगाने के बाद हम अगर ये करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना, स्ट्रिंग ही है ना वो भी, जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो एज अ स्ट्रिंग जाएगी, आगे पास हो जाएगी नेम। और उसके बाद हमने कोमा लगा के उसको सेपरेट करना है।
और नेक्स्ट एट्रीब्यूट आएगा हमारा एज। एज आ गया, उसके बाद हमने बैकस्लैश एन कर देना, लाइन चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंट्रीज आती जाएंगी। अब देखें नेम और एज, अब ये यूज़र से इनपुट लेगा और उसको स्टोर करवा देगा। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और इधर आके इसको फिर से रन करते हैं। तो वो कह रहा है एंटर नेम। अब नेम हम एंटर कर लेते हैं, लेट्स सपोज कोई भी एक्स वाई जी एंड एज है हमारे पास 30। अब इधर देखते हैं आके रिकॉर्ड एंटर हो गया या नहीं, देखें नेम है XYZ, एज है 30। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और डायनेमिक बना दें और यूज़र से कह दें कि अगर उस के वो बता दे कि उसने कितनी एंट्रीज एंटर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगा देंगे। लूप हम किस तरह लगाएंगे कि हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे कि उसने कितनी एंट्रीज लगानी है, कितनी एंट्रीज जो है वो एंटर करनी है। तो हम करेंगे कोई भी एक वेरिएबल लगा देते हैं काउंट का, ठीक है, इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज। अब वो क्या करेगा, नंबर ऑफ एंट्रीज उसने जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज एंटर करनी है वो इधर करेगा। उसके बाद हम एक लूप चला देंगे। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अब आई इन रेंज कहाँ तक होगा, काउंट तक, ठीक है। और उसके बाद ये सारा जो है ना, ये हम इसके अंदर कर देंगे। अब वो क्या करेगा, इधर वो काउंट के अंदर वो एंट्रीज लेगा, नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी यूज़र कहेगा उतने बार फिर लूप चलेगा, और हर लूप के अंदर वो डाटा यूज़र से इनपुट लेगा और उसको स्टोर करता जाएगा। अब लेट्स सपोज कि मैं इधर इसको रन करता हूँ पहले, और रन के कहता हूँ मैं कि मुझे कितनी एंट्रीज चाहिए, 3 एंट्रीज का डाटा चाहिए। एंटर नेम, मैं कह देता हूँ कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ, उस्मान, एज उसकी 35। फिर वो कह रहा है एंटर नेम, नेम कौन सा ऐड करना है हमने। अब नेम हम ऐड कर लेते हैं अली हैदर कुछ भी करके, और एज 45, एक और निशान, और एज 50। तो अब देखें ये चीज़ हमारे पास ऐड हो चुकी है या नहीं, देखें उस्मान, अली हैदर, जिशान, और उनके साथ में एज, ये चीज़ हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। उनको किस तरह, हमने किस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ये एक जस्ट एग्जांपल थी कि किस तरह हमने पहले कॉलम बना लिए हैं, उसके बाद हम डाटा को उसके साथ डायनामिकली एंटर करते जा रहे हैं। जिस तरह यूज़र डाटा एंटर कर ही जा रहा है, वो वैसे का वैसे ही आगे एंटर हो ही जा रहा है। तो इसी को फैच भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो रीडिंग का फंक्शन है, जिस तरह ये राइटिंग का फंक्शन है इस तरह वो रीडिंग का फंक्शन होगा, ये पेंटिंग का है। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हैंडल कर सकते हैं।